तो हमको रोक दिया गया। फिर उन्होंने एकदम से जब बैरिकेड खोलना तो भगदड़ मच गई, उधर से टेंट भी गिर गया, सारे बैरिकेड नीचे गिर गए और बैरिकेड के नीचे मेरे 2 ही पैर फंस गए। एक को मैंने जैसे जैसे निकाला, बाकी दूसरा मेरा पैर पूरा चुर्रा हो गया, वहीं पे फ्रैक्चर पूरा हो गया। और 1 मिनट उसकी व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, पूरी व्यवस्था ख़राब थी। बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं। अभी 12 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 6 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान श्री नागचंद्रेश्वर का दर्शन लाभ प्राप्त कर चुके हैं। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से संज्ञान में आया है कि मंदिर के संबंध में भ्रामक खबरें जो हैं प्रसारित की गई हैं। इस संबंध में स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। सभी श्रद्धालु जो हैं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही सुगमता के साथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भी अभी 12 बजे तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन लाभ प्राप्त कर चुके हैं और मंदिर के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को बहुत ही सुगमता से और व्यवस्थित रूप से दर्शन जो है वर्तमान में कराए जा रहे हैं। और दबाव काफी है और इस दबाव के बीच हमारे सहयोगी अजय पटवा वहां लगातार डटे हुए हैं। अजय, जो मंदिर में दर्शन करने गए श्रद्धालु थे, भगदड़ की खबर और जो अफरा तफरी की खबर अब लगभग वहां पर सभी को मिल ही गई होगी, क्या अब भी दर्शन जारी हैं? अजय, आपको आवाज मिल पा रही है तो बताइएगा, क्या अब भी दर्शन हो पा रहे हैं? लगता है अजय तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है और चूंकि इस वक्त जो स्थिति है वहां पर ये इस वजह से बनी थी। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, जब लोगों का दबाव उम्मीद से ज्यादा हो गया और भीड़ बेकाबू हो गई, तो उस बेकाबू भीड़ को नियंत्रित कर पाना प्रशासन के लिए नाकाफी रहा। और आप देखिए, जिसको जहां से जगह मिल रही है वो तो वहीं से निकलेगा और पुलिस प्रशासन भी भीड़ में ही खो गया और मंदिर प्रबंधन के अधिकारी भी जान बचाकर वहां से निकलने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पुलिस कर्मचारी भी भीड़ में पूरी तरह से, उनका भी नियंत्रण खुद पर से खो गया और भीड़ में ही वे भी टंग गए। अब ये 3 तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। और चूंकि पर्व का समय है, ये नाग पंचमी का पर्व है, श्रावण मास है और दिन सोमवार का, भगवान भोलेनाथ को सर्वप्रिय श्रावण मास, उसमें भी सोमवार, और उस पर भी नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए एक ही दिन पूरे साल में, तो स्वाभाविक है ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को ये था कि वो जाएं वहां पर नाग चंद्रेश्वर में दर्शन करें और दर्शन लाभ लें। और ये उम्मीद लिए हुए वहां पहुंचे हुए श्रद्धालुओं के साथ क्या स्थिति बनी हुई आप देख सकते हैं तस्वीरों में, चूंकि बहुत संख्या में, काफी संख्या में लोग पहुंच गए। अब आप सोचिए कि एक साथ जहां 6-7 लाख, 8-10 लाख लोग, 20 लाख लोग पहुंच जाएं तो वहां की क्या स्थिति हो सकती है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां की इतनी जनसंख्या भी नहीं है, तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि कई देशों की जनसंख्या से भी अधिक संख्या वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंची थी और करीब करीब 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। चश्मदीद बता रहे हैं ऐसा। अजय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दर्शन को सुचारू बनाए रखने के लिए क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं अब? अजय, आवाज मिल पा रही है? बताइएगा कि दर्शन कैसे हो पाएंगे अब जो लोग वहां पहुंच गए हैं? अभी लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है अजय तक, क्योंकि काफी भीड़ है और ऐसी भीड़ में कई बार नेटवर्क की भी समस्या हो जाती है। और हालांकि अभी तक जो स्थिति दिखाई दे रही है, जो समझ में आया, उससे ये पता चल रहा है कि इस हादसे को बहुत बड़ा होने से रोक दिया गया। प्रयास जो मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए, उसका असर जरूर ये है कि अब, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात वो ये देखने की होगी कि जो मंदिर में दर्शन की उम्मीद लिए पहुंचे लोग हैं, उनकी उम्मीदें क्या पूरी हो पाएंगी। और दर्शन के लिए जब वे लोग पहुंचे हैं तो मंदिर में अब दर्शन, इस बीच जब तमाम अफरा तफरी और भीड़ के अनियंत्रित होने की खबरें सामने आई हैं कि कुछ लोगों को चोट आई है और उन्हें घायल होने के बाद हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेजा भी गया है, तो ये तमाम जो प्रयास हैं, इन प्रयासों के बीच अब
ये भी देखना अहम होगा कि मंदिर दर्शन की आस लिए पहुंचे लोग वहां पर दर्शन कर पाएंगे या नहीं। और अजय से एक बार फिर सवाल करेंगे, जवाब मिले ऐसी उम्मीद करते हैं हम। अजय, क्या अभी स्थिति है, दर्शन हो पा रहे हैं क्या? ये देखिए, दर्शन लगातार जारी है और ऐसे में श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन कर पा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को शिकायत थी वो उन लोगों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। जो जिला चिकित्सालय में डॉक्टर उनकी निगरानी में उनका उपचार किया गया है, लेकिन जिस तरीके से दर्शन है वो लगातार जारी है और ऐसे में श्रद्धालु भी जो है दर्शन कर रहे हैं और दर्शन का जो सिलसिला है लगातार जारी है। ऐसे में प्रशासन का ये कहना है कि सुगम दर्शन जो है श्रद्धालु को दिए जाएं, तो इसी को लेकर प्रशासन जो है इस पूरे मामले के बाद जो है और सक्रिय हो गया है और इसके बाद श्रद्धालु को दर्शन में कोई दिक्कत ना आए इसको ध्यान दे रहा है। प्रशासनिक अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि कुछ गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। जी देखिए, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पे जो भीड़ है, भीड़ के जो धक्का मुक्की के कुछ वीडियो जो सोशल मीडिया पे चल रहे थे, इसके बाद प्रशासन ने एक वीडियो जारी कर दिया है और उस पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कुछ भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, जिसके कारण जो है भ्रामक खबरों पर ध्यान न दिया जाए और महाकाल मंदिर समिति जो है वो श्रद्धालु को दर्शन अच्छे से करा रही है, जिसके लेकर कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन इसके कारण जो श्रद्धालु को जो धक्का मुक्की और जो भीड़ के दबाव के कारण जो घुटन की शिकायतें आ रही थी उनको जो है देखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रशासन का ये कहना है कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए, तो इसको लेकर उन्होंने भी एक संदेश जारी किया है। जी जाहिर है, लेकिन अजय, चूंकि इतने संख्या में लोग वहां गए हैं तो दर्शन करके ही लौटेंगे। नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन कितने बजे तक होने हैं? जी देखिए, रात 12 बजे तक ये पट चालू रहेंगे, क्योंकि कल रात 12 बजे खुले थे और अब जो है आज रात 12 बजे तक ये पट खुले रहेंगे। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए, क्योंकि साल में एक बार ये पट खोले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए जो श्रद्धालुओं की आस्था का जो उमड़ा देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं जो एक आस्था है जिसको लेकर जो घंटों से जो है एक नागचंद्रेश्वर की एक झलक आने। और इस बीच एक बड़ी खबर न्यूज 18 पर, चश्मदीदों का एक बड़ा दावा। इस बीच आपको बता दें कि 20 से 25 लोग भगदड़ में घायल हुए हैं। चश्मदीदों ने जो बताया, उनको जो वहां पर अंदाजा था, उन्होंने ये बताया कि करीब 20 से 25 लोगों को चोट आई है, जिन्हें वहां पर उन्होंने देखा उस भगदड़ में गिरते पड़ते और वहां से निकलते। और ये चश्मदीदों की, हम उन चश्मदीदों की बात कर रहे हैं जो खुद घायल है। हरसिद्धि चौराहे पे हुआ था, वहाँ बैरिकेड के नीचे दब गया था सर, के बैरिकेड के दर्शन करने गया था नागचंद्रेश्वर के, तो बैरिकेड के नीचे दब गया था सर। वहाँ पर भगदौड़ मची थी तो वहाँ पे दब गया था, कोई उठा भी नहीं पाया, ना किसी ने सहायता करी इसकी। 30-35 लोग होंगे। सर रात को 1 बजे महाकाल मंदिर के लाइन में लगा था दर्शन करने के लिए नागचंद्रेश्वर भगवान के। तो 7-8 घंटे के सफ़र में मैं पहुँचा हरसिद्धि माता चौराहे पे। वहाँ पे हमको 2 घंटे खड़ा रखा, वो कोई भी सुविधा नहीं थी बिल्कुल भी। वहाँ पे भीड़ इतनी हो रही थी और आरती का समय था तो हमको रोक दिया गया। फिर उन्होंने एकदम से जब बैरिकेड खोलना तो भगदड़ मच गई, उधर से टेंट भी गिर गया, सारे बैरिकेड नीचे गिर गए। वो बैरिकेड के नीचे मेरे 2 ही पैर फंस गए, एक को मैंने जैसे जैसे निकाला, बाकी दूसरा मेरा पैर पूरा चुर्रा हो गया, वहीं पे फ्रैक्चर पूरा हो गया। और 1 मिनट उसकी व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, पूरी व्यवस्था खराब थी। बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं। अभी 12 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 6 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान श्री नागचंद्रेश्वर का दर्शन लाभ प्राप्त कर चुके हैं। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से संज्ञान में आया है कि मंदिर के संबंध में भ्रामक खबरें जो हैं प्रसारित की गई हैं। इस संबंध में स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। सभी श्रद्धालु जो हैं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही सुगमता के साथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भी अभी 12 बजे तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन। ग्वालियर से आए हैं, दर्शन के लिए आए थे, परेशान हो गए हैं। पानी भी नहीं पिया, बच्ची बोल भी नहीं रही है, उसके दांत टूट गया है। भगदड़ हो रही थी, उसको चक्कर आया, उस वजह से वो बैरिंग पे गिर गया। और अब बढ़ते आगे, अगली खबर। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बहुत जल्द घोषणा हो सकती है। दरअसल नितिन नवीन की नई टीम की जल्द ही घोषणा हो सकती है। छत्तीसगढ़ से 2 से 3 लोगों को इसमें जगह दी जा सकती है। आपको बता दें कि कोई भी पुरुष या महिला कोई भी हो सकता है इसमें कॉम्बिनेशन।